एक ऐसा स्कैम जिसमें इन जानवरों के चारे के नाम पर गवर्नमेंट ट्रेजरी से करोड़ों रुपए निकाले गए। फेक बिल्स, फेक डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इतने बड़े लेवल पर ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा। ये कहानी है बिहार के फेमस चारा घोटाला की। एक ऐसा फाइनेंशियल स्कैंडल जिसने बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर पूरे गवर्नमेंट सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि चारा घोटाला था क्या, पैसा कैसे निकाला गया, इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई और इसका कनेक्शन बिहार की पॉलिटिक्स के बड़े नामों तक कैसे पहुंचा। सबसे पहले समझते हैं चारा घोटाला एक्चुअली था क्या। इस केस का संबंध बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से था। इस डिपार्टमेंट का काम था जानवरों से जुड़ी ज़रूरतों के लिए गवर्नमेंट फंड्स का यूज़ करना, जैसे कैटल फीड, मेडिसिन और दूसरी सप्लाईज। गवर्नमेंट सिस्टम में औसते किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए प्रॉपर बिल्स और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आरोप लगा कि इसी सिस्टम का मिसयूज किया गया। फेक और इन्फ्लेटेड बिल्स, बोगस सप्लायर्स और फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट फंड्स विदड्रॉ किए गए। मतलब कागजों पर सामान खरीदा गया, बिल्स बनाए गए और ट्रेजरी से पेमेंट ली गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी पर सीरियस सवाल उठने लगे और यहीं से एक बहुत बड़े स्कैंडल की कहानी शुरू हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नेम सुमन है और आप इंडिया के सबसे बड़े गवर्नमेंट स्कैम की वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दबा लाइक ठोकिएगा। अब सवाल है, ये सिस्टम काम कैसे करता था। गवर्नमेंट का पैसा डायरेक्टली किसी एक आदमी को नहीं मिलता, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। ये है, बिल बनता है, डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, वेरिफिकेशन होती है और फिर ट्रेजरी से पेमेंट रिलीज होती है। लेकिन अगर इसी सिस्टम के अंदर फेक डॉक्यूमेंट्स एंटर कर दिए जाएं तो पेपर वर्क देखने में जेन्युइन लग सकता है। चारा घोटाला इन्वेस्टिगेशन में इसी तरह के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और बोगस ट्रांजैक्शंस की जांच हुई। गवर्नमेंट ट्रेजरी से बहुत बड़ी अमाउंट्स विदड्रॉ की गई और धीरे धीरे ये मैटर एक नॉर्मल फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से एक मैसिव स्कैंडल बन गया। चारा घोटाला के साथ लगभग 950 करोड़ रुपीस की अमाउंट का फिगर कॉमनली एसोसिएटेड है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं था। इस स्कैंडल से रिलेटेड मल्टीपल केसेस, मल्टीपल ट्रेजरीज और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड थे। इसी वजह से चारा घोटाला को एक सिंगल इंसिडेंट के बजाय एक लार्ज स्केल फाइनेंशियल स्कैंडल के रूप में देखा जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इस स्कैम का पता कैसे चला। 1990s में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर इरेगुलरिटीज सामने आने लगी। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो डॉक्यूमेंट्स, ट्रेजरी रिकॉर्ड्स और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जुड़ी ट्रांजैक्शंस की जांच होने लगी। 1996 में चारा घोटाला नेशनल अटेंशन में आ गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गवर्नमेंट फंड्स के विड्रॉल्स और उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया गया। सीबीआई ने भी मल्टीपल केसेस में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई मैटर और कॉम्प्लिकेटेड होता गया। अब कहानी में आता था पॉलिटिकल एंगल। उस वक्त बिहार की पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर थे। वो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद चारा घोटाला से रिलेटेड केसेस में उनका नाम भी अक्यूज्ड के रूप में आया। लालू प्रसाद यादव ने एलिगेशंस को रिजेक्ट किया और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के एलिगेशंस भी लगाए। लेकिन मैटर सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तक नहीं रुका, केसेस कोर्ट्स तक गए और फिर शुरू हुआ एक लंबा लीगल प्रोसेस। चारा घोटाला कोई एक सिंगल कोर्ट केस नहीं था, इससे रिलेटेड मल्टीपल केसेस अलग अलग कोर्ट्स में चले। डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए गए, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच हुई रही। सालों तक ये लीगल प्रोसीडिंग्स चलती रही। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से रिलेटेड मल्टीपल केसेस में कन्विक्शंस मिली हैं और कुछ केसेस में उन्हें इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंसेस भी दी गई थी। यानी ये मैटर सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनकर नहीं रह गया, ये कोर्ट्स तक गया, एविडेंस एग्जामिन हुआ और मल्टीपल केसेस में जुडिशियल वर्डिक्ट्स आए। लेकिन चारा घोटाला का इम्पैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट ट्रेजरी तक लिमिटेड नहीं था, इसका बिहार की पॉलिटिक्स पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल इमेज पर इसका मेजर इंपैक्ट पड़ा। ऑपोजिशन पार्टीज ने चारा घोटाला को करप्शन का मेजर एग्जांपल बताया, वहीं लालू प्रसाद यादव और उनके सपोर्टर्स ने पॉलिटिकल टारगेटिंग के एलिगेशंस लगाए। लेकिन जिन केसेस में कोर्ट्स ने कन्विक्शंस दी उनमें जुडिशियल फाइंडिंग्स अपनी जगह हैं और चारा घोटाला बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक मेजर चैप्टर बन गया। अब सवाल है, इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट का पैसा एक्चुअली पब्लिक मनी होता है। अगर फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉपर ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी वीक हो तो गवर्नमेंट फंड्स के मिसयूज का रिस्क बढ़ सकता है। दूसरी बात, एक बड़ा स्कैम सिर्फ पैसा निकालने की कहानी नहीं होता, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है। सप्लायर्स, ऑफिशियल्स, बिल्स, डॉक्यूमेंट्स, ट्रेजरी अप्रूवल्स और मॉनिटरिंग। अगर मल्टीपल लेवल्स पर सिस्टम फेल हो जाए तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का स्केल बहुत बड़ा हो सकता है। आज चारा घोटाला की कहानी डेकेड्स पुरानी है, लेकिन इसका नाम आज भी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे फेमस करप्शन केसेस में लिया जाता है।
क्योंकि ये सिर्फ 4 के नाम पे निकाले गए पैसों की कहानी नहीं थी, ये एक वार्निंग भी थी कि गवर्नमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और शायद इसी वजह से चारा घोटाला का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर गवर्नमेंट का पैसा पब्लिक का है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मॉनिटर करने के सिस्टम्स और स्ट्रांग होने चाहिए? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और ऐसी ही रियल इंडियन स्टोरीज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो।